आप सभी को अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि गत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये आपके बीए, बीएड, एमए, बीएसटीसी, पीटीटी तथा ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है कंप्यूटर को लेकर। कंप्यूटर से जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी गत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं आरआरबी प्रश्नों का समावेश आज हम लेकर आए हैं तथा आगामी परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों से आपको अवश्य प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज के लिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावोलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए सोना, ऑप्शन बी है सिलिकॉन और इसका सही उत्तर है सिलिकॉन का उपयोग होता है, वह उपधातु सिलिकॉन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के अंदर 27/4/2016 के अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन हमारे पास पहला केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। इसके राइट आंसर है यह हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित भी करता है और हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करता है, यानी उसे जानकारी लेता भी और उसे जानकारी देता भी है। ये एक सीरियल पोर्ट का काम है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर खालिस्तान के बिना काम नहीं कर सकता। ऑप्शन है स्कैनर, इंटरनेट, माउस या फिर सीपीयू। तो आप सभी को इसका उत्तर अवश्य पता होगा, इसका उत्तर है सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में, ऑप्शन बी हमारा घड़ी के एमएचजेड में तथा ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों में ही नापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल सक्रिय करने वाला संसाधन प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, यानी उस प्रोसेसर को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, एएलयू या फिर रैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एएलयू, आपके अंकगणितीय तार्किक लॉजिकल सक्रिय करने वाला एक प्रोसेसर है, ठीक है, यानी जो गणित का काम करता है, जोड़ने वाला। अगला प्रश्न था हमारा, बीआईओएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डिनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल, बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्किट। ऑप्शन 4 है हमारे पास और पूछ रहा है बीआईओएस का पूरा नाम। से इसका उत्तर है और बेसिक से इसका उत्तर शुरू है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है हमारा, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास बूटिंग, फेचिंग, प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका सही उत्तर है आपका बूटिंग। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बीआईओएस का क्या कार्य होता है? इसकी फुल फॉर्म अभी हमने जानी थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पूछ रहा है यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सीपीयू से संबंधित उपकरण जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर, कंप्यूटर ओपोनेंट्स या फिर पेरिफेरल्स। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पेरिफेरल्स, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधन से बनी होती है? ऑप्शन हमारे पास शीशे से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या फिर सोने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से बनी हुई होती है आईसी चिप। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर युक्ति में एमएचजेड विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास स्मृति का आकार, कालांत गति, अभिकलन की गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, कालांत गति, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन परिवर्तन किए जाते हैं? नंबर, इनपुट, प्रोसेसर या फिर डेटा। 4 ऑप्शन आपके पास और सभी को इसका उत्तर ही पता होगा। इसका राइट आंसर आप। अगला प्रश्न आता है हमारा 15वां, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास कोऑर्डिनेट बोर्ड, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट या अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका राइट आंसर आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे आप एएलयू भी कहते हैं। तो ये सभी 15 प्रश्न हो गए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट और एक प्रश्न आप सभी के लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वह कहलाता है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या फिर स्टाइल। इनमें से कौन सा सही उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।